नमस्कार। बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो सोने और चांदी में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है। हालांकि डॉलर इंडेक्स में भी अच्छी खासी रिकवरी आई है। डॉलर इंडेक्स करीबन 9850 के करीब पहुंच चुका है। डेटा सेट भी हमने देखा कहीं ना कहीं काफ़ी मिक्स एंड मैच है। खास करके अगर फेड चेयरमैन की बात करें या गवर्नर की बात करें तो इनके बीच में भी जो असमंजसता है वो कंटिन्यू बनी हुई है। हमने देखा काफ़ी फेड मेंबर्स ने कहा है कि जो एग्रेसिव रेट कट स्टैंड है वो थोड़ा अनसर्टन है, बिकॉज अभी भी हम इन्फ्लेशन को देखें या जॉब डेटा को देखें, उसको देखते हुए लगता है कि थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। जबकि डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे मेंबर से ये बोलते हैं एग्रेसिव रेट कट होना चाहिए। जहाँ पे हमने 0.25 का रेट कट तो देखा, बट 0.5 का रेट कट ये साल में पॉसिबिलिटी, जिसके चलते हमने सोने और चांदी में ज़बरदस्त तेजी आते हुए देखी। जियो पॉलिटिकल टेंशन से मिडिल ईस्ट में अभी भी कंसर्न जारी है। रशिया यूक्रेन के बीच में जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमला हो रहा है उसका भी असर हमने कच्चे तेल पे भी आते हुए देखा और सोने चांदी पे। बट कहीं ना कहीं टेक्निकली मार्केट सीवियरली ओवरबॉट में है। देखिए, पिछले 15 दिन से मैं बोल भी रहा हूँ कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट है। ट्रेड कम कीजिए, बिकॉज यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डे ट्रेड में हम देख रहे हैं 1000-2000 नहीं, ज़्यादा बढ़ रहा है मार्केट। जिस ढंग से हमने देखा कि प्राइजेस ने 3600 के ऊपर गया, इमीडिएटली हमने $200 की तेज़ी हमने गोल्ड में देख ली या $3 की तेज़ी हमने चांदी में देख ली। बट अगेन जो स्ट्रक्चर है चार्ट पे बहुत ज़्यादा सीवियरली ओवरबॉट है, इसकी वजह से हम एंट्री नहीं कर पा रहे। तो ऐसे समय में करना क्या है, पहला आप ऑप्शन के द्वारा एंटर करके चलिए। बिकॉज क्या होता है कि अगर अपन ने फ्यूचर ले भी लिया और जिस ढंग से गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो यहाँ पे ट्रिगर होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन जब आप ऑप्शन के साथ ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं मौका अगर छूट भी जाता है तो हम बचे हुए रहते हैं। ऑप्शन के साथ ट्रेड कीजिए। इनकेस अगर आपका माल कोई नीचे का छूटा हुआ है तब भी आप कॉल लेकर काम कर सकते हैं। टाइम भी थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। डेटा सेट ऑलरेडी सब डिस्काउंट हो चुके हैं, लेकिन टेक्निकली सीवियरली ओवरबॉट होने की वजह से थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलिए। गोल्ड सिल्वर रेशियो 85 के नीचे जाने की तैयारी में है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं गोल्ड के मुकाबले चांदी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और आज चांदी हमने 1,38,000 का लेवल भी देख लिया है। साइकोलॉजिकली अगर देखें तो 1,40,000 का रेजिस्टेंस जरूर बनता है, जो $46 इंटरनेशनल में बनता है। बट 45-46 का जो जोन है वो बहुत ही ज़्यादा हर्डलेट है। इसका मतलब है यहाँ पे सस्टेन करे नहीं करे, इसका डाइसीनेस कंटिन्यू बना हुआ। और आप मान के चलिए अगर इनकेस यहाँ से करेक्शंस अगर आता भी है तो जैसे हमने मई में देखा था कि 3-4 सेशन के अंदर ही 8 से 10% का करेक्शन ड्यू था, वैसा बन सकता है। तो करंट लेवल पे आप पॉज कीजिए, फ्रेश पोजीशन ना करें एज ऑफ नाउ। हाँ, इसके अल्टरनेट देखिए, जैसे कॉपर है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर चांदी जितना ज़्यादा बढ़ेगी कॉपर में भी जंप आएगा। तो कॉपर हमने 880 से बढ़कर 950 तक का भी लेवल क्रॉस करते हुए देखा। हालांकि थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आए हैं, पर मुझे लगता है 940-935 का जो जोन है वो कॉपर के लिए काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। और जिस ढंग से चांदी बढ़ रही है उस ढंग से कॉपर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बट सोने चांदी में थोड़ा पॉज कीजिए, चढ़कर बाय मत कीजिए, ऑप्शन में कीजिए या थोड़ा वेट कीजिए। अगले 2-5 सेशन में अगर करेक्शंस दिखते हैं, क्योंकि टेक्निकली बहुत ओवरबॉट है, तो वहाँ पे हम एक रिव्यू करके फिर से पोजीशंस बनाएंगे। पेशेंस रखिए। धन्यवाद।